हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो वन मोर न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है यूपी एमआरसी की तरफ से। यूपी एमआरसी भर्ती 2024 और यहाँ पर ये आपकी जो भर्ती है वो स्थायी भर्ती रहेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। टोटल वैकेंसी 430 है, 430 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आईटीआई होल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है। अलग अलग डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रखी गई है। सारी इंफॉर्मेशन आगे हम इस वीडियो में लेंगे। इसमें जो पोस्ट है वो वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, लाइक असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड मेंटेनर की वैकेंसी है। अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है और उसी के अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड रखी गई है। सो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी नोटिफिकेशन के थ्रू। अगर आप इंटरेस्टेड है यूपीएमआरसी में, इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आप भी एक बार यूपीएमआरसी की ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वैसे तो मैं आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन फिर भी अप्लाई करने से पहले आप भी एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं कोई पॉइंट या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो या कुछ ऐसे पॉइंट हो जो मिस हो गए हो और उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, सो चलिए मैंने इसका जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड किया हुआ है, ओपन करते हैं। सो ये रहा नोटिफिकेशन यूपीएमआरसी। यूपीएमआरसी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 13 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, मींस कल इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। तो इसकी जो नोटिफिकेशन डेट रिलीज डेट है वो है 13 मार्च एंड आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे 20 मार्च से, 20 मार्च 2024 से। अभी एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, 20 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फी पेमेंट करने के लिए यहाँ पर जो सेम डेट रहेगी, 20 मार्च से लेकर के आवेदन करना और फीस पे करना दोनों के लिए 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल, यानी पूरा एक महीने का टाइम आपको यहाँ पर दिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट हमने देख ली। उसके बाद डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप 30 अप्रैल 2024 को डाउनलोड कर सकेंगे ऑफिशियल साइट से। एंड जो रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें जो आपका मई में होगा, 11 मई, 12 मई और 14 मई 2024, ये 3 डेट हैं जिसमें आपका सीबीटी एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम इसकी वैकेंसी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम यंग डायनामिक एंड मोटिवेटेड पर्सन्स ऑफ इंडियन नेशनलिटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ओके, सो यहाँ पर वैकेंसी, सबसे पहली जो वैकेंसी है, यहाँ पर पोस्ट कोड आप देख रहे हैं, ये पोस्ट कोड आप देखते मैं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना तो आपको ये पोस्ट कोड वहां पर फिल करना होगा। सो पोस्ट, सबसे पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। 50,000 यहाँ पर सैलरी है। इनिशियल सैलरी आपकी 50,000 है, 1,60,000 तक यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। टोटल वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर के लिए 11 है, जिसमें बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपका पास आउट होना चाहिए बीई बीटेक, और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए और अनरिजर्व के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी कैंडिडेट, उनके लिए 55% यहाँ पर रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो एज है वो 21 से 28 साल है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बताया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर एस&टी। इस पर भी आपकी सैलरी, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है तो सभी पर 50,000 इनिशियल सैलरी रहेगी। 6 वैकेंसी हैं एस&टी में, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, एंड 3 वैकेंसी है ऑपरेशंस मैनेजर, जिसमें ऑपरेशंस में बीई बीटेक यहाँ पर रिलेटेड सब्जेक्ट से अगर आपने किया है डिसिप्लिन से, एज यहाँ पर सभी के लिए, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा मैनेजर आईटी में वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में वैकेंसी है 4,
असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट में वैकेंसी है, जिसमें आपने वी आर्किटेक्ट किया हो 5 ईयर का कोर्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स में सीए अगर आपने किया हुआ हो। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में आपने एमबीए एचआर या पीजीडीएम एचआर अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे ह्यूमन रिसोर्स के लिए। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए एक वैकेंसी है, जिसमें मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन या एंड जर्नलिज्म में मांगा गया है या मास्टर इन जर्नलिज्म मांगा गया है। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी एक वैकेंसी है और यहाँ पर आप मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया मेंबर आप होने चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो अगर आपने इससे किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन, लेकिन वैकेंसी एक ही है। इसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट देखेंगे और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, जिसमें टोटल 88 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। जूनियर इंजीनियर एसएनटी के लिए वैकेंसी है 44 वैकेंसी है। 33,000 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए और यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल में है इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने किया हुआ है परसेंटेज सेम वही रहेगी 60% अनरिजर्व के लिए और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 50% से पास आउट होना चाहिए। बाकी जो नेक्स्ट है एसएनटी में, यहाँ पर भी 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में आपका इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा रिक्वायर्ड रखा गया है। एज सभी के लिए 21 से 28 साल है और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर 155 वैकेंसी है इसके लिए। 33,000 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। यहाँ पर भी सेम परसेंटेज रिक्वायर्ड रखी गई है। अच्छी पोस्ट है, बेस्ट पोस्ट है। अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। 21 to 28 एज है और यहाँ पर आपकी A1 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड में रखी गई है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी है। बीकॉम कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए बीकॉम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी। 21 से 28 साल एज रहेगी। ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए 3 साल 3 ईयर या 4 ईयर का आपने ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, आप ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी थोड़ा कम है, 4 ही वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी 4 वैकेंसी है। मास कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री मांगी गई है। मेंटेनर की जो वैकेंसी है ये आईटीआई होल्डर्स के लिए वैकेंसी है, दोनों ही इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी के लिए। 19,500 से स्टार्टिंग सैलरी है 39,900 तक। 78 एंड 26 वैकेंसी है। अब आपने आईटीआई एनसीबीटी या एससीबीटी से इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड से किया है तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से किया है तो आप यहाँ पर एसएनटी के लिए कर सकते हैं। एज सभी पोस्ट पर सेम रखी गई है। B1 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आईटीआई पोस्ट के लिए रखा गया है। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर कैंडिडेट चाहते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अपने माइंड में रखना होगा कि आपके जो एग्जामिनेशन है, जो एग्जाम होगा वो आपका डिफरेंट सिटीज में भी एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है अलग अलग पोस्ट के लिए और एक ही लोकेशन पर हो सकता है। तो ये आपको माइंड सेट करना होगा। आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर अलग अलग हुआ तो आप कैसे मैनेज करेंगे, कौन सा एग्जाम देंगे, ये आप पर डिपेंड रहेगा। क्योंकि इसमें आपको जब अप्लाई करेंगे तो सेपरेट फीस एंड सेपरेट एप्लीकेशन, हर बार आपको फीस भी पे करनी होगी जितने पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो एक से ज़्यादा जो कैंडिडेट चाहते हैं एक से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए तो इसको जरूर अपना माइंड में रखिएगा कि जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक ही दिन में अलग अलग लोकेशन पर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आपकी देखिए पोस्टिंग लोकेशन अगर हम देखें तो कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन आर लकीली टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। द एग्जामिनेशन डेट्स आर टेंटेटिव कैन बी ओके। सो ये टेंटेटिव डेट्स आपको ऊपर बताई गई हैं। एग्जामिनेशन अगर कोई अपडेट होता है तो वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वालिफिकेशन हमने देखी ली है सभी पोस्ट के लिए और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बता दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो देखिए सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट जो रहेगी इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी एंड ऑपरेशंस, इनके लिए द सिलेक्शन यहाँ पर आपका जो रहेगा 2 स्टेजेस में रहेगा। रिटन टेस्ट रहेगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अलावा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर आईटी, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, मैनेजर एचआर, पीआर
एंड कंपनी सेक्रेटरी, इनके लिए जो रहेगा ये 2 स्टेजेस में होगा। रिटन एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये नॉन टेक्निकल है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल कैटेगरी। ये ऊपर में जो थी वो टेक्निकल कैटेगरी। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है, पोस्ट कोड यहाँ पर दिए गए हैं। ये पोस्ट कोड के लिए भी सिलेक्शन 2 स्टेजेस में होगा, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद जो स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है, इसके लिए भी आपका रिटन टेस्ट होगा, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये जो है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, इस पर आपका साइको टेस्ट भी होगा, एप्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर द पोस्ट अकाउंट असिस्टेंट, तो यहाँ भी रिटन टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बाकी सभी के लिए सेम रहेगा, बस जो स्टेशन कंट्रोलर कम ऑपरेटर जो है उसके लिए साइको एप्टीट्यूड टेस्ट आपका रहेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। रिटन टेस्ट जो होगा आपका सीबीटी बेस्ड होगा, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन। जिस भी डिसिप्लिन से आपने किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। देयर विल बी अ टोटल 140 क्वेश्चंस, 140 क्वेश्चंस रहेंगे इन सभी पोस्ट कोड के लिए। बाकी के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे इन दोनों पोस्ट कोड के लिए। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर रॉन्ग आंसर आप देते हैं। द पेपर शैल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का टाइमिंग आपको पेपर का रहेगा। सीबीटी एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा ही, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर, तो देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर है, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, यानी यूपी में आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, हाँ ये आप जरूर देख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड, इसमें आपकी ट्रेनिंग रहेगी और यहाँ पर आपको इसका कॉस्ट दिया गया है, कितना रहेगा, 80% जीएसटी के साथ। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले। एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आपका 94,400 है, SC/TO पोस्ट पर 41,300 है, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, पीआर पोस्ट के लिए 35,400 एंड मेंटेनर के लिए 23,600। ये जरूर आप याद रखेंगे। साथ में यहाँ पर देखिए पोस्ट के अकॉर्डिंग श्योरिटी बॉन्ड, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर 3 लाख है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर मेंटेनर को छोड़ करके 1.5 लाख है, और मेंटेनर की जो पोस्ट रहेगी उस पर 75,000, ये श्योरिटी बॉन्ड भी रहेगा। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन देखेंगे आप तो 2 ईयर का यहाँ पर आपका ये ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन रहेगा। बाद में आपकी जो सैलरी है, स्थायी आप हो जाते हैं तो बाद में आपकी जो सैलरी बताई गई है वो आपको दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन देखिए रिजर्व कैटेगरीज के लिए दिया गया है, लेकिन यूपी के जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को दिया गया है, यूपी स्टेट के जो कैंडिडेट नहीं है उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ देखेंगे, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है, रिटर्न नहीं होगी आपको किसी भी कंडीशन में, 1,180 प्लस 18% जीएसटी, ठीक है। इसके अलावा 826 रहेगी, बाकी SC/ST कैंडिडेट के लिए 826 है और सभी के लिए 1,180 रहेगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है ऑफिशियल साइट पर, 20 तारीख से आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, 20 मार्च 2024 से। कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं। ये यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इनमें से किसी भी पोस्ट पर अगर आप अलग से इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वर्क क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।